guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Karan Classes. सर एज यू नो डेट जैसा आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 9 चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक पार्ट में ख़त्म हो गया, ठीक है सर। और सर ये तो वीडियो लेक्चर होने वाला है खास करके एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करने वाले हैं, ठीक है सर। मतलब ये वीडियो छोटा होने वाला है, बस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके सर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्ड प्रॉब्लम है बट है बहुत इजी। इसका फिगर दिया हुआ है, अब देखोगे फिगर दिया हुआ है कि मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। क्यों सर, आपने क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ, इससे क्या होगा, आपको फिगर समझ में आ जाएगा, और फिगर समझ में आएगा तो आंसर भी समझ में आ जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस का आर्टिस्ट है। किसका सर? एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबा रस्सी पे चढ़ता है। अब रस्सी मतलब मोटा रस्सी होगा, उस पे चढ़ता है। अब देखो कैसे क्या है सवाल में। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड लेवल से एक पोल है, ग्राउंड लेवल से एक पोल है जहां से वो रस्सी बांधा हुआ है, जहां से वो रस्सी टाइटली बांधा हुआ है, स्ट्रेच। उस पोल के टॉप से ग्राउंड के लेवल तक टाइटली बांधा हुआ है, ठीक है। वो जो रस्सी है हमारा, रोप जो है हमारा, ठीक है सर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो वो जो पोल कितना लंबा है उसका हाइट निकालने का है। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जहाँ पे वो जो रस्सी है और वो जो ग्राउंड लेवल है उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, आप देखिए फिगर कैसे बनने वाला है। तो बोल रहा है कि एक ग्राउंड लेवल है, ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है सर। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओके कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है जिस पे एक पोल खड़ा है, क्या है सर, एक पोल खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि इस पोल की जो हाइट, मतलब कितना जो हाइट है इसका, इसका जो टॉप है यहाँ से ग्राउंड लेवल पर एक रोप बांधा गया है टाइटली। ये क्या हो गया, रोप हो गया। इसका नाम दे दे रोप का, तो ए सी देते हैं, ठीक है। अब जो पोल का लेंथ है उसको हम ए बी बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि ये जो एंगल है, जो कि ये रोप और ग्राउंड लेवल के बीच में बन रहा है, वो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में। जी सर। सर क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है क्या? हाँ जी कह रहा है सर। क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब ये जो रस्सी है हमारा, वो कितना है, वो 20 मीटर लंबा है। कितना है? 20 मीटर लंबा है। ओके सर, तो क्या करा फाइंड करने के लिए? कह रहा है कि इस पोल का लेंथ क्या है वो फाइंड करो। कहने का मतलब है ये जो पोल है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक, इसकी कितनी लेंथ है वो निकालने का है। तो ठीक है, आपको अगर इसके फार्मूलाज पता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा चीज बताया गया है कि इस चैप्टर में खास करके कौन कौन से फार्मूला लगने वाले हैं, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो। बहरहाल यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। सोल्यूशन चालू होता है हमारा यहाँ से, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा ये फिगर रहा, ठीक है। अब ये बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें आपको पता है ना कि सर ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूस, जो हमारा साइलेंट साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, या तो कहूँ मैं लॉन्गेस्ट साइड होता है, और जो खड़ा है वर्टिकल उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। वही निकालना है हमको। अगर अगर हम पी निकाल लिए, मतलब कि परपेंडिकुलर निकाल लिए, तो उस पोल का लेंथ कितना है वो निकल जाएगा। हाँ जैसे निकल जाएगा, तो ठीक है हम पी निकाले। तो सर कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें पी और एच आता है? तो जहाँ तक हमें पता है कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है ना, होता है। हाँ जी सर होता है, ठीक है। साइन का साइन लिखो सर। थीटा कितना है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है सर? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है इसका तो, ठीक है। हाँ जी सर। अब एंगल ये है तो उसका सामने वाला साइड पी होता है, पता है ना, इतना मैंने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है, दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पी क्या है सर? परपेंडिकुलर ए बी है। क्या है सर? ए बी है, ठीक है। सर हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है, ए सी। एक एक बात और, इस लाइन को लिखने से पहले आप दो पॉइंट ऊपर में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा ए सी बराबर लेंथ ऑफ रोप, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि सर ए बी बराबर, ये बी है हमारा, छोटे बी है, ए बी बराबर लेंथ ऑफ पोल,
ठीक है। ए बी क्या है, ए सी क्या है वो लिख लेना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एस, साइन 30 इक्वल्स टू ये पी क्या है, ए बी है, और एच क्या है, ए सी है, ठीक है। कोई बताएगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, तो ठीक है सर, एक बच्चा आया बोला सर 1/2 होता है, तो हमने मान लिया, ठीक है। ए बी क्या है सर, वही तो निकालना है, ये तो हमारा पोल का लेंथ हुआ। ए सी कितना है सर, वो रोप का लेंथ है, मतलब कि इस रस्सी का है, जो कि 20 मीटर का है आई थिंक, हाँ सर। कोना को गुना करोगे तो ए बी इंटू टू, 2ab बराबर 20 × 1 20 होगा। अब दो गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए बी बराबर 20/2, काट दोगे 10 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हो आप कि ए बी कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। और ए बी क्या था सर, तो वो पोल का लेंथ था, और वही निकालने के लिए हमें कह रहा था। तो आई थिंक वो जो लेंथ ऑफ पोल जो हमने माना था किसको सर, ए बी को, वो हमारा 10 मीटर निकल के आ गया। आई थिंक वही आंसर है, हाँ जी सर वही आंसर है, आपने सही कहा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है सर। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव टू सॉल्व इट, जैसा आप सबको पता है। हाँ जी सर पता तो है, सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे कहे बैठेंगे। ओके 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 ओके। सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन लंबा है, इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन लंबा है। हो सकता है आगे जाकर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे ना लिखूं, आपको पढ़ के ही बता दूं, तो बुरा मत मानना इसके लिए, ठीक है। सर क्वेश्चन लिखा हुआ, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू a storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, ठीक है। एक पेड़ है, क्या है जी, एक पेड़ है जो कि टूट गया है बीच से। सर काहे टूट गया है, मान लेते हैं ये पेड़ है, ये टूट गया बीच से। सर क्यों टूट गया, क्योंकि तूफान आ गया, स्ट्रॉम के कारण टूट गया, ठीक है। अब जो टूट गया है, तो ये जो उसका टॉप है वो ग्राउंड पे गिर गया है। ये जो मान लेते हैं पेड़ है, वो पेड़ क्या है कि आधा पर से टूट गया, और उसका जो टॉप था वो ग्राउंड पे गिर गया। और उस वो जो ट्री का टॉप है और वो जो ग्राउंड लेवल है, उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है, जैसा कि आप सबको दिख रहा है। हाँ जी सर, आगे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब सर वो जो डिस्टेंस है उस ट्री के फुट से उसका जो टॉप जहाँ पे गिरा था वो, उसके बीच का वो 8 मीटर का डिस्टेंस है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, उस ट्री का कितना हाइट है वो फाइंड करो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सर फिगर कैसा होगा। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा बच्चे, देखो अगर ये हमारा ट्री है जो कि सर ए बी लेंथ का है, क्या चाहिए सर, एक ट्री है जो कि ए बी लेंथ का है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, क्या हो गया जी, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा पेड़ खड़ा है। अब बहुत तेज तूफान आई, क्या हुआ, ये जो ट्री है यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, ये थोड़ा और लंबा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक कर गया और जमीन पे गिर गया, ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है जमीन पे आपको गिर गया, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह जमीन पे गिर गया, ठीक है। और वो जो जमीन पे गिरा, तो ये जो ट्री है जिसका पार्ट ऊपर से नीचे गिर गया है, वो पार्ट और इस ग्राउंड लेवल के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, हाँ जी सर आ रही है। एक पेड़ है, हाँ जी सर, वो एक पॉइंट से टूट गया है, ये पॉइंट का नाम अगर हम पी ले लें, क्या चीज ले लें सर, पी ले लें, ठीक है। इस पी पॉइंट से क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया, अब ऐसे करके गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया, और ग्राउंड पे जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है सर। और आपको जो बोल रहा है, ये जो पेड़ है उसका फुट यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो उसका टॉप गिरा हुआ है ग्राउंड पे, उतना दूर का जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि हम कुछ ऐसे कह लें यहाँ से लेके यहाँ तक का सर, वो 8 मीटर का है। अगर बाकी का पार्ट हम जो ग्राउंड का उसको रब कर दें, जिससे एक ट्रायंगल बन जाए, कुछ ऐसा होगा सर फिगर, हाँ जी सर ऐसा होगा। एक पेड़ था जो कि टूट गया, जमीन पे गिर गया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया, और उसके फुट से वो जो टॉप ऑफ द ट्री था जहाँ जो कि टूट के गिर चुका है ग्राउंड पे, उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर का है। आपको बोल रहा है कि इस ट्री का लंबाई फाइंड करने के लिए, कितना लंबा है ये ट्री, ये पूरा डिस्टेंस कितना है जमीन से, वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना दूर निकालते हैं, क्या करेंगे सर, ये दूरी हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसके हेल्प से हम लोग ये दूरी निकालेंगे और इसको इसको जोड़ देंगे, तो ये दूरी निकल जाएगा। सर कैसे, देखो ये जो पार्ट है यही तो पार्ट है, यही ना टूट के नीचे गिरा है, तो ये दोनों तो सेम रहेगा, हाँ जी सर। अब ये जो जमीन पे गिरा है ये पॉइंट हम लोग ऐसे मान लेते हैं ये डी पॉइंट है, क्या है सर जी, नहीं इसको सर सी मान लें, क्योंकि सी का कहीं यूज नहीं हुआ है तो उसको सी मान लेते हैं। सी पॉइंट पे जमीन पे गिर गया है, तो ठीक है।
कुछ बातें हैं जो लिखनी जरूरी हैं, वो क्या है सर? देखें, पॉइंट में कुछ बातें लिखेंगे, सोल्यूशन चालू हो चुका है हमारा। सबसे पहले लिखोगे आप ए बी। सर ए बी क्या है? सर आपका बी इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? लीजिए, ठीक है। ए बी, लेंथ ऑफ द ट्री। सर वो जो पेड़ है उसका लेंथ है ए बी, ठीक है। सर दूसरा पॉइंट क्या होगा? बी सी। सर बी सी क्या है? लेंथ बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस ग्राउंड। सर ये जो हमारा लेंथ है बी सी, जो कि आपको 8 सेंटीमीटर 8 मीटर का दिख रहा है, वो क्या चीज़ है सर? वो लेंथ है सर। कि सर कहाँ से कहाँ तक? तो फुट से लेके वो जो ट्री था उसके टॉप के बीच का, ठीक है सर, जो कि जमीन पे गिर गया है फिलहाल, ठीक है। यही पार्ट जो है जमीन पे गिरा हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर। तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूँ कि ये जो पार्ट है हमारा जिसको हम ए पी बोलते हैं, वही जमीन पे गिर गया है, जो कि किसमें चेंज हो गया? जमीन पे ये पार्ट गिर गया, यहाँ से बेंड होके टूट के, जो कि पीसी में चेंज हो चुका है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू पी सी, जो कि ए पी है वही तो ग्राउंड पे गिरा हुआ है पार्ट, वो दोनों का पार्ट सेम होगा, लंबाई सेम है। हाँ जी सर सेम होगा। क्यों सेम है सर? क्योंकि ब्रैकेट में लिखोगे ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। सर वही जो ट्री था उसी का दो ब्रोकन पार्ट है, इसलिए दोनों सेम होगा, ठीक है। हाँ जी सर, इतना लिखने के बाद हम चलते हैं, आप सॉल्व करते हैं। सर तभी से क्या कर रहे थे? सॉल्व ही कर रहे थे, अब अच्छे से करेंगे। हाँ जी सर। तो क्या निकाल लें? अब कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ जिसमें बेस तो दिया हुआ हमारा गिवन, ठीक है। ये एंगल है तो उसके नीचे वाला बेस हो गया, सामने वाला पी हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो सर जहाँ पे पी और बी का रिलेशन आए तो ऐसा टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। आप टेन का टेन लिखोगे सर, थीटा कितना है? तो दिख रहा है 30 डिग्री है। थीटा मतलब एक्यूट एंगल वो जो है। सर पी क्या है? इसके लिए पी है पी बी, मतलब कि इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा पी बी है। अच्छा सर बेस क्या है? हम इसका बेस बी सी है, ठीक है। दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। वहाँ तो दिख रहा है, पर यहाँ कहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ सर एक लाइन और लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको ये बताएगा कि टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है, तो सर मैं बताऊँ कि कितना होता है। सर ये होता है 1 अपॉन में √3 का। क्या सही है? हाँ सर सही है। सर पी बी कितना है? बस वही तो निकालना है, तो ठीक है। बी सी कितना है? सर बी सी 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर दिख रहा है। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। गुना को नहीं गुना करे, हाँ, तो √3 पी बी हो जाएगा इधर। गुना करोगे तो पी बी √3 आ जाएगा, बराबर 8 × 1 8 होगा, ठीक है सर। हाँ जी सर। एक लाइन और लिखूँ मैं नीचे में, एक लाइन और छोटा सा क्या लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर। तो क्या अगर पी बी का लेंथ निकालें हम, तो 8 तो है ही अपॉन, सर √3 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आप सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम्म? सर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूँ? स्टेप को ऊपर लिख दूँ क्या? देखो, गुना को नहीं गुना आपने किया तो पी बी √3 आया, बराबर 8 × 8 आया। यहाँ से पी बी निकाला तुम, तो 8 अपॉन में √3 आया, ठीक है सर। हमने पी बी निकाल लिया। पी बी का वैल्यू कितना आ गया? 8 अपॉन में √3, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है? इसकी हेल्प से अब हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है सर। क्या निकालेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देखो कैसे निकालेंगे आप। ऐसा कोई फार्मूला जिसमें एच और हमारा बी आता हो बेस? हाँ सर एक फार्मूला है जिसको कॉस थीटा हम लोग कहते हैं शायद। हाँ सर तो है कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। कॉस तो कॉस रहेगा, एंगल कितना है? 30 डिग्री है। सर बेस कैस के लिए तो बी सी ही है बेस है फिलहाल। तो हाइट क्या है सर? हाइट सॉरी सॉरी एच मतलब हाइपोटेनस कितना है सर? हाइपोटेनस हमारा पी सी हो गया। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा क्या? हाँ सर बताएंगे बताएंगे। क्या? तो √3/2 बराबर। सर बी सी कितना होता है? 8 होता है अपॉन। सर पी सी बताइए सर, वही तो निकालना है, तो काहेला बताएं आपको, ठीक है, वो भी सही बात सही है। आगे देखोगे तो पी सी को अब √3 से गुना करोगे तो पी सी √3 आ जाएगा, ठीक है। 8 को 2 से करोगे 16 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर आ जाएगा। एक स्टेप नीचे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख, नीचे लिखा जा सकता है एक स्टेप। अगर पी सी निकालना हो तो 16
यहाँ पे √3 गुना में है, यहाँ पे आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। इसको यहीं तक छोड़ना है क्या? हाँ सर यहीं तक छोड़ना है। क्या सर आंसर निकल गया? नहीं आंसर नहीं निकला। कैसे निकलेगा आंसर? हमको निकालने का है ए बी। इसके लिए हमको पी बी चाहिए और ए पी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। क्या हमने पी बी निकाला? हाँ हमने पी बी निकाला, यहाँ रहा पी बी। क्या हमने ए पी निकाला? नहीं हमने ए पी तो नहीं निकाला, पर हमने पी सी जरूर निकाला है। हमने पी सी जरूर निकाला है, और पी सी जो है ए पी के बराबर है, मैंने यहाँ लिखा है। पीसी जो है ए बी के बराबर है, तो जो हमने पीसी निकाला वही तो ए पी के बराबर है, तो ए पी भी निकल गया इसका मतलब, और हमने पी बी तो निकाला ही है, तो इस दोनों को जोड़ के ये जो हमारा ट्री है उसका लेंथ निकल सकता है। ठीक है, तो निकालेंगे। लिखोगे क्या निकालना है सर? ए पी कैसे निकालेंगे? तो आप ए बी कैसे निकालोगे? ए बी मतलब कि लेंथ ऑफ ट्री, तो ए पी को जोड़ोगे किसके साथ सर? पी बी के साथ। ठीक है सर, एपी आपने निकाला क्या? नहीं हमने एपी तो नहीं निकाला, पर एपी जो है हमारा पीसी के बराबर है, तो एपी की जगह में हम पीसी लिख सकते हैं। ठीक है सर, प्लस सर पीबी कितना है? पीबी है, तो पीबी देखो हमारा 8/√3 है। कितना है? 8/√3। ठीक है सर, पीसी कितना है? पीसी है 16/√3। ठीक है जी, प्लस का 8/√3। ठीक है, एलसीएम ले लोगे √3 और √3 का, तो √3 ही आएगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो √3 से √3 वन टाइम्स में तो 16 का 16 जोड़, √3 से √3 एक टाइम्स में तो 8 एकान 8, 16 जोड़ 8 कितना सर? 24। तो देखो अब यहाँ से हम सॉल्व करने में जगह नहीं है, तो 24 अपॉन में सर √3। तो √3 को नीचे से हमको हटाना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ऊपर में अगर हम 3 का कोई मल्टीपल लिख दें तो काट सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 8 × 3 लिखे क्या? हाँ सर 8 × 3 लिख दो आप, अपॉन में सर √3। तो आपको नहीं लगता कि मैं √3 को 3 से काटूंगा? मैं √3 से 3 को काटूंगा √3 टाइम्स में, और आंसर आ जाएगा 8 √3। क्या चीज में? मीटर में है? हाँ मीटर में। तो क्या इतना आंसर है? ये हमारा लेंथ ऑफ ट्री है क्या? हाँ जी सर यही लेंथ ऑफ ट्री है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट आप ऐसे कहेंगे कि सर आपने कैसे काट दिया? आपने √3 को 3 से काटा √3 टाइम्स में, तो कैसे? तो यहाँ पे समझ लो, मैंने ऊपर में 3 था और नीचे में √3 था। मैंने क्या किया कि √3 को 3 से काट दिया √3 टाइम्स में, तो कैसे? 3 का मतलब होता है √3 गुने √3, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। अपॉन √3 तो है ही, तो एक √3 से एक √3 गया तो √3 ही ना बचा, इसलिए मैंने काट के √3 लिखा, और 8 × √3 8 √3। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, आंसर समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सर लेकिन क्वेश्चन है कहाँ? क्वेश्चन बहुत लंबा है, लिखते लिखते यहाँ तक आ जाएगा, तो कहाँ सॉल्व करेंगे इतना में? नहीं ना, इसलिए बुक लाएं साथ में, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझा देंगे आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक सेकंड रुकिए, अभी क्वेश्चन समझा दे देता हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas the for elder children, she wants to have a step slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, क्वेश्चन इजी सा है, मैंने बुक रख दिया। आप देखो कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइड बनाने हैं। अब मैं ये बता दूं कि स्लाइड होता क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। स्लाइड जिसमें जब तुम छोटे थे तो एक साइड से सीढ़ी होता था, चढ़ते थे फिर गुड़क के आते थे, मतलब कि इंक्लाइन करके छिछल के जिसको बोलते हैं आते थे, और मज़ा भी आता था उस खेलने में। एक साइड से चढ़ो, एक साइड से फिर चलो। ठीक है, हाँ सर। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइड्स बनाने हैं। अब 2 केस है। पहला केस क्या है सर? पहला केस ये है कि उसको जो बनाना है, तो पहला केस है कि ऐसे बच्चे के लिए बनाना है जो कि 5 साल से छोटा है, और दूसरा केस ये है एक बड़े बच्चों के लिए बनाना है, मतलब कि 5 साल से ऊपर बच्चे के लिए शायद बनाना है। ठीक है सर। वो जो फर्स्ट केस है हमारा, जहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्टर है स्लाइड्स बनाने वाला है, वो कुछ ऐसा है। अगर मैं लिखूं चिल्ड्रन फॉर बिलो द एज ऑफ बिलो बिलो द बिलो 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे, ये फर्स्ट केस है हमारा, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो 5 साल से छोटे हैं, उसके लिए कैसा स्लाइड है
तो वो जो स्लाइड का टॉप है वो 1.5 मीटर का है, ऐसा बुक में लिखा गया है। ग्राउंड लेवल से वो जो स्लाइड का टॉप है, वो जो स्लाइड का टॉप है वो 1.5 मीटर का है। अब वो जो स्लाइड है हमारा, स्लाइड, इसका लेंथ निकालना है। और एक बात और सर, कितने लाइन ड्रॉ करोगे? ठीक है, एक बात और बच्चे कि वो जो स्लाइड है ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसा भी लिखा गया है। फर्स्ट केस समझ में आ गया। ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम है उसको ऐसा कहा गया कॉन्ट्रैक्टर को कि इसका ये जो स्लाइड है उसका हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर का, और ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं बाकी का रिमेनिंग पार्ट हटा दूं तो एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक सर। सर सेकेंड का केस क्या है? फॉर एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, उससे बड़े 9-10 साल के लिए शायद। फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, अब बड़े बच्चों के लिए, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए। इसमें ऐसा केस है कि ग्राउंड लेवल है, वो जो स्लाइड है वो 3 मीटर का, उसका जो टॉप है वो 3 मीटर लंबा है, स्लाइड का जो टॉप है वो 3 मीटर लंबा है। ठीक है सर। और वो जो इंक्लाइंड है, वो जो स्लाइड है हमारा स्लाइड, सर वो ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब उतना डिग्री पे मुड़ा हुआ है। अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो उससे 60 डिग्री पे वो हमारा स्लाइड है। और ये जो स्लाइड का टॉप है वो 3 मीटर का है, मतलब कि 3 मीटर लंबा है। ये पिछले वाला 1.5 मीटर लंबा था, ये वाला 3 मीटर लंबा है। और कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दोनों केस में आपको बताना है कि सर ये जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या है, मतलब सर इसकी लेंथ क्या है वो बताना है आपको। इसकी लेंथ, इस केस में इसकी लेंथ क्या है, और इस केस में इसकी लेंथ क्या है। ठीक है सर। अगर ये मैं रिमेनिंग पार्ट को हटा दूं, यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। अगर मैं नामकरण कर दूं तो ये जो स्लाइड है मान लेते हैं इसका नाम ए सी है, और ये जो टॉप ऑफ द स्लाइड है जिसका जो हाइट है वो हम मान लेते हैं ए बी। ठीक है। कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। हाँ जी सर। जो दूसरा फिगर है, अगर ये जो इंक्लाइंट पार्ट है, या तो मैं कहूँ ये जो स्लाइड का लेंथ है उसको हम अगर पी क्यू मान ले, और ये जो हाइट है उस स्लाइड का उसको पी आर मान ले, तो ये हमारा फिगर हो गया। अब दोनों केस में आपको पता है ये जो स्लाइड है उसका लेंथ निकालने का है, तो और 30 डिग्री पे इंक्लाइंड भी है। दोनों केस में आपको लेंथ दिया हुआ है कि कितना लंबा वो स्लाइड है, उसका टॉप कितना लंबा होगा। सर ये निकालना है हाइपोटेनियस, द लॉन्गेस्ट साइड। ओके सर। हाँ जी सर। इस केस में भी हाइपोटेनियस निकालना है। तो ठीक है, फर्स्ट केस में क्या कैसे वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जहाँ पे हमको पता है सर ए बी क्या है, सर ए बी है हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द स्लाइड। ठीक है सर। हाँ जी सर। ए बी क्या है? उस स्लाइड का टॉप जहाँ तक है उतना हाइट है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से टॉप तक जितना हाइट है वो है हमारा ए बी। और सर ए सी क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ इट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड। सर वो स्लाइड कितना लंबा होगा वो डिफाइन करता है ए सी हमारा। ठीक है। और ए सी ही हमें निकालना है। ठीक है। अब ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हमारा हाइपोटेनियस और पी आता है, मतलब परपेंडिकुलर, तो हाँ सर एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है? पी अपॉन एच हम लोग लिखते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। साइन थीटा का साइन थीटा ही लिखोगे, साइन का साइन लिखोगे। सर थीटा कितना है, वो एंगल कितना है जिसपे वो इंक्लाइंड है, 30 डिग्री का है। ओके ओके ओके। और सर परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए बी है तो ए बी लिखोगे बट्टे। सर हाइपोटेनस का है तो सर ए सी लिखोगे, जो कि क्या बोले, वो जो स्लाइड है उसका लेंथ है क्या है, वो है ए सी। ठीक है। अब आप सबको पता है कि सर साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हाथ उठा के बोलोगे 1/2 होता है सर। ए बी क्या है, दिया हुआ है क्या? हाँ सर ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर बट्टे। सर एसी दिया है क्या? नहीं एसी नहीं दिया है बच्चे। कोना कोनी गुना करोगे, एसी गुने 1 एसी ही होगा, बराबर 1.5 इंटू 2 सर 3 होगा। सर मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? तो देखो मीटर में है तो आंसर भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट स्लाइड है जहाँ पे बात की गई है कि 5 साल से छोटे बच्चे इस पे गुड़केंगे वो या तो बोले छिछलेंगे, इंक्लाइन करेंगे, उसमें जो ये जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो 3 मीटर का होगा। चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। सर जो पी आर है हमारा, ये जो लेंथ है सर, ये है हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द स्लाइड, टॉप ऑफ
द स्लाइड, जो स्लाइड है उसकी हाइट है, उसके टॉप तक का हाइट है ये पी आर, ठीक है। और सर पी क्यू क्या है? वो सर लेंथ है स्लाइड का, वही निकालना है आपको, लेंथ ऑफ स्लाइड। फिर से सेम फार्मूला, जहाँ पे हाइपोटेनस और पी आता मतलब ना परपेंडिकुलर आता होगा, ठीक है। तो सर साइन थीटा, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, साइन थीटा पी अपॉन एच होता है हमारा, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा हमारा यहाँ पे बस 60 डिग्री है, कितने पे इंक्लाइंड है हमारा स्लाइड, तो सेकेंड केस में 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, ठीक है। बराबर। सर पी क्या है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारा इसके सामने वाला एंगल पी होता है, जो कि पी आर है हमारा, ठीक है। हाँ जी सर। हाइपोटेनस का है तो सर पी क्यू है हाइपोटेनस, ठीक है, ये भी ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने याद करके आए हैं, √3/2 होता है, ठीक है। कोई बताएगा पी आर कितना है? तो 3 है सर, 3 मीटर है वही। तो पी क्यू कितना है वही तो निकालना है। अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करोगे तो पी क्यू इंटू √3, पी क्यू √3 होगा क्या? हाँ जी सर, इसको टू दोगे, 3 × 2 6, या तो हम ऐसे लिखे 3 × 2 का 3 × 2 ही अभी रहने दो, गुना मत करो, मेरे हिसाब से काम देगा आगे जाके। हाँ जी सर। क्या चाहिए हमको? पी क्यू चाहिए। पी क्यू क्या है? वो जो स्लाइड है उसका लेंथ है सेकेंड केस में, जो कि बड़े बच्चे के लिए था, ठीक है। दो केस बनाया हमने, 3 × 2 लिखा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे √3 जो गुना में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब फिर से आ गया, ऊपर में 3 है, नीचे में √3 है, तो √3 से हम 3 को काट दे रहे हैं, हम √3 से हम 3 को काट दे रहे हैं। सर कितने टाइम्स में? तो √3 टाइम्स में। तो ऊपर में क्या बच गया? √3 × 2, तो 2√3, क्या बच गया? 2√3, क्योंकि मीटर में है तो मीटर में ही आंसर होगा। तो क्या हो गया? 2√3 हो गया। सेकेंड जो हमारा स्लाइड है उसकी जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो 2√3 आएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आपको, दिख रहा है सर? क्वेश्चन दिख रहा होगा वहाँ पे, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। तो सर यही दो वही क्वेश्चन था जिसमें दो केस थे, हमारा फर्स्ट केस, सेकंड केस। जैसा मैंने आपको बताया सेम टू सेम आप ऐसे ही एग्जाम में लिख के आओगे, पूरे का पूरे नंबर पाओगे, ठीक है सर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और मैं कुछ बोलने वाला था, क्या? नहीं, अगर आपको लिखना ही है तो नीचे में लिख देना, एक और लाइन लिखना है तो लेंथ ऑफ स्लाइड, इस केस में 3 मीटर, इस केस में लिखना हो तो नीचे में लिखना लेंथ ऑफ स्लाइड 2 × √3 मीटर। यहाँ पे मैं जो √3 से 3 को काटा हूँ √3 टाइम्स में, वो कैसे हुआ है मैं जस्ट अभी इससे पिछले क्वेश्चन बताया। बहरहाल यहाँ देख लो फिर से, ऊपर में था 3, नीचे में था √3, हमने √3 को 3 से काट दिया √3 टाइम्स। कैसे सर? 3 का मतलब होता है √3 × √3, और नीचे में √3 था ही, एक √3 से एक √3 गया, कितना बचा? √3, वही हमने किया, √3 से काट दिया √3 टाइम्स। आई थिंक बातें समझ आ रही है। हाँ सर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करेंगे सर? क्वेश्चन लगाएंगे, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।